से बंद करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 82, प्लीज अगर आप लोग देखें, बस खामोश हो जाए, आप लोग खामोश हो जाएं प्लीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन assumption ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं उसमें लिखा गया है कि गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ, प्लीज अगर आप स्मॉल टेनी पार्टिकल्स एंड दीज टेनी पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, अगर आप लोग देखें ये इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट ये, गैसेस पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। गैसेस जो है वो रैंडमली मूव करते हैं, कोलाइडिंग विद वन अदर एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर। और दूसरा जो है अगर आप लोग देखिए बी ऑप्शन में जाएं, गैसेस पार्टिकल ऑक्यूपाई अ डेफिनेट वॉल्यूम है। तो अगर आपको पता होगा कि आइडियल गैसेस है तो गैसेस मॉलिक्यूलों का जो वॉल्यूम होता है वो इनडेफिनेट डिस्क्राइब किया जाता है, जीरो डिस्क्राइब किया जाता है। तो यहाँ पे इसमें बी ऑप्शन रॉन्ग स्टेटमेंट है। द कोलिजन बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल आर इलास्टिक है, बिल्कुल ठीक है। देयर इज नो अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल, ये भी ठीक है, सही है ये स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अच्छा अगर आप लोग और से देखें तो क्वेश्चन नंबर 83 इसकी तरफ अगर आप लोग जाएं, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी टेम्परेचर ऑफ ए गैस हैव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ ए गैस है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, या एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। तो टेम्परेचर का काइनेटिक एनर्जी के साथ यहाँ पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो यहाँ पे सी ऑप्शन है। ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के स्टेटमेंट है और उन्हीं स्टेटमेंट में क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी प्लीज इन आइडियल गैस, यहाँ पे गैस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर स्ट्रॉन्गर होते हैं, आइडियल गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होते। दूसरा स्टेटमेंट ये कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल आर इनइलास्टिक है, ये स्टेटमेंट जो है अगर आप लोग देखिए गलत है। गैसेस मॉलिक्यूल आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। द वॉल्यूम ऑफ ए गैस पार्टिकल आर कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिए 84 में जो है आप लोगों के पास डी ऑप्शन करेक्ट है स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 85 को देखें। क्वेश्चन नंबर 85 में अगर आप लोग चले जाएं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेन वुड इंक्रीज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस। तो अगर आप लोग और से इंक्रीजिंग प्रेशर व्हाइल कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ गैस, तो टेम्परेचर के साथ और आप लोग काइनेटिक एनर्जी का है। तो यहाँ पे अगर आप 85 में चले जाएं तो 85 में बी ऑप्शन है, काइनेटिक एनर्जी का और टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ ए कंटेनर का कोई रोल नहीं है, डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल का कोई रोल नहीं है काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 86 को अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, if the absolute temperature of a gas is double and the pressure is reduced to one half in the volume of a gas, अगर आप लोग और देखें तो we know that volume is equal to, यहाँ पे जो है temperature divided by P। बस मैं डायरेक्ट इस तरह लिखता हूँ, have direct relation with temperature and worse relation with pressure है। यहाँ पे जितना आप लोगों के पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, तो आप लोगों के पास जो है वॉल्यूम डिक्रीज की तरफ जाएगा। अच्छा इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस इज डबल, अगर मैं टेम्परेचर को क्या करता हूँ 2 टाइम कर लेता हूँ, अगर मैं टेम्परेचर को 2 टाइम कर लेता हूँ एंड द प्रेशर इज रिड्यूस टू 1/2 और प्रेशर को 1/2 कर लेता हूँ, व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम। तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग और देखें तो वॉल्यूम जो है वो आप लोगों के पास 4 टाइम इंक्रीज की तरफ चला जाएगा। तो प्रेशर कम करने से वॉल्यूम इंक्रीज, अगर मैं प्रेशर को हाफ करता हूँ वॉल्यूम डबल हो जाता है, अगर मैं टेम्परेचर को डबल करता हूँ तो वॉल्यूम टू द नेट चेंज क्या हो जाएगा, एक को हाफ करता हूँ दूसरे को डबल करता हूँ तो द नेट चेंज जो है 4 टाइम इंक्रीज आएगा। तो यहाँ पे इंक्रीजेस जो है यहाँ पे बाय 4 टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 86 में आप लोगों का ए ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 87 अगर आप लोग देखें, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज 546 जो है सेंटीमीटर क्यूब है, इट जो है 546 जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट वुड बी द इंक्रीज इन वॉल्यूम फॉर 4 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर है। तो ये अगर आप लोग और देखें तो V1 डिवाइड बाय T1 इट इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाय T2 है। तो V2 इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाय T1 इनटू T2 है। अच्छा V1 आपको गिवन है, तो यहाँ पे अगर आप लोग और देखें यहाँ पे ये 546 है मल्टीप्लाई T2, तो यहाँ पे 4 सेंटीग्रेड है, तो 4 सेंटीग्रेड, तो इसको 273 के साथ आप लोग समाप्त करें तो यहाँ पे 277 आ जाएगा और 273 पे आप लोगों ने इसको डिवाइड करना है। तो ये राउंड अबाउट जो है 556 आ जाता है। तो 556 नेट वॉल्यूम हो जाएगा, इंक्रीज की बात की गई है। तो 556 माइनस 546 दोनों का डिफरेंस अगर आप लोग निकाल लेते हैं तो राउंड अबाउट 8 का डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग और से 8 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे क्यूब
यहाँ पे आप लोगों के पास वॉल्यूम में चेंज। तो 87 में आप लोगों के पास जो है डी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 88 को देखें, इंक्रीज वॉल्यूम की बात करनी है। फाइनल वॉल्यूम से इनिशियल वॉल्यूम माइनस करें, फाइनल वॉल्यूम से इनिशियल वॉल्यूम माइनस करना है तो इंक्रीज कितना आ रहा है। अच्छा फाइनल वॉल्यूम के साथ इनिशियल वॉल्यूम को ऐड करें तो फिर यहाँ पे जो है आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, टोटल इंक्रीज की तरफ है। तो दो चीजें, इंक्रीज इन वॉल्यूम, डिक्रीज इन वॉल्यूम, बात समझ रहे ना। तो ये दो चीजें, तो एक जगह पे सब्ट्रैक्ट करना है, दूसरी जगह पे एडिशन करना है। अच्छा दूसरा पॉइंट अगर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 88, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट बॉयल लॉ। तो वी नो दैट, प्लीज अगर आप लोग और देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम है या प्रेशर की बात करते हैं तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम प्लॉट करते हैं तो हाइपरबोला कर्व आ जाता है। अच्छा अगर आप लोग प्रेशर को वर्सेस 1/v प्लॉट करते हैं और स्ट्रेट लाइन ऑप्शन होता है। तो इसमें दो ग्राफ आप लोगों के पास बनते हैं। अगर आप नहीं, सेकेंड ऑप्शन गलत है, ये K वर्सेस प्रेशर है, ये P नहीं है, और ये जो है फोर्थ ऑप्शन भी गलत। तो आप लोगों के पास C ऑप्शन इससे करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 88 में आप लोगों का C ऑप्शन करेक्ट है। ये दो ग्राफ सही है। बात सुने, बी जो है सेकंड में आप लोग देखे, बात सुने प्लीज, तो गलत थी। हाँ आप लोगों ने K वर्सेस प्रेशर प्लॉट करने तो स्ट्रेट लाइन आएगा। सुने, ये आप लोग देखिए पॉइंट, K वर्सेस प्रेशर प्लॉट करें तो जब आप K वर्सेस प्रेशर प्लॉट करते हैं तो ग्राफ 1 और ग्राफ 3 ठीक है, ग्राफ 2 और ग्राफ 4 दोनों गलत है। तो यहाँ पे ग्राफ 1 ग्राफ 2 जो है ग्राफ 3 ये दोनों ठीक है। ये आप लोगों को लिखे हैं लेक्चर नोट पे देखें। तो बात में प्लीज ये K वर्सेस प्रेशर में स्ट्रेट लाइन आएगा। तो आप लोग प्लीज इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पे C ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 89 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 89 में अगर 600 cc ऑफ ए गैस एट प्रेशर ऑफ 750 mm ऑफ मर्करी है, इज कंप्रेस्ड बाय 500 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, अगर cc का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब की बात करते हैं तो यहाँ पे cc जो है टेकिंग द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट देन द इंक्रीज इन द प्रेशर वैल्यू। तो यहाँ पे इंक्रीज इन प्रेशर की बात की गई है। याद रखिए यहाँ पे जो है नेट प्रेशर की बात नहीं की गई। अगर आप लोगों ने 900 किया तो गलत किया, सही है। आप लोगों ने इंक्रीज इन प्रेशर की बात की तो इनिशियल तो आपका 750 है, इंक्रीज जो है आप जब आप फाइनल कैलकुलेट करते हैं तो वो 900 जाता है। तो 900 माइनस 750 150 इंक्रीज आता है। स्टेटमेंट की समझ आई? तो अब देखिए बात सुनिए प्लीज, देखा बोले ये बात और से सुनिए प्लीज। अच्छा मैं समझाता हूँ, बस आप खामोश हो जाए आप लोग, बस ठीक है, बस मैं समझाता हूँ ना, मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, 1-2 मिनट के लिए वेट करेंगे। अगर आप लोग और सके तो वॉल्यूम आपको गिवन है, यहाँ पे 600 cc है। यहाँ पे अगर आप लोग और सके प्रेशर की वैल्यू लगा हुआ है, यहाँ पे 750 mm ऑफ मर्करी रखा हुआ है, 750 mm ऑफ मर्करी आप रखा हुआ है, प्रेशर P1 है। अच्छा इस कंप्रेस, इसको कंप्रेस किया गया तो V2 500 ये इसका फाइनल है, cc वॉल्यूम हो गया। तो फाइंड जो है उन्होंने स्टेटमेंट में क्या लिखे हैं, उन्होंने आप लोगों को नेट प्रेशर की बात नहीं की है, उन्होंने आप लोगों को कहा है कि इंक्रीज इन प्रेशर क्या होगा। तो आपने तो ऑलरेडी यहाँ पे चेंज यहाँ से स्टार्ट लिया है। अब इसमें मैं कितना ऐड करूं कि यहाँ पे जो है ये इस वॉल्यूम से यहाँ पे आ जाए, कितना प्रेशर इसमें, उन्होंने नेट प्रेशर की बात नहीं की है। इंक्रीज इन प्रेशर कितना होगा कि वो 600 से इसको 500 cc पे लेके आए। तो 750 पे तो ऑलरेडी उन्होंने दिया है कि 750 पे वॉल्यूम ये है, इससे कितना ऐड करे। तो 900 एडिशन नहीं है, 150 एडिशन है, 900 एडिशन नहीं है कि 900 एडिशन आप लोग करेंगे। तो आप लोगों के पास नेट प्रेशर ये आता है। तो सुने प्लीज, तो आप लोगों का P1 V1 P2 V2, तो ये 600 अगर आप लोग देखिए वॉल्यूम है, 750 अगर आप लोग देखिए mm ऑफ मर्करी है, 750 mm ऑफ मर्करी आप लोगों के पास जो है प्रेशर हो गया और यहाँ पे ये वॉल्यूम हो गया। अच्छा मैंने P2 को फाइंड करना है, V2 यहाँ पे है 500 cc, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो जब आप इन दोनों का रेशियो निकालते हैं 900 है, ये नेट जो है प्रेशर है। उन्होंने डिमांड इंक्रीज की बात की है, उन्होंने नेट प्रेशर की नहीं किया कि कौन से प्रेशर पे। अगर क्वेश्चन ये होता कि कौन से प्रेशर पे जो है, तो उन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, कौन से प्रेशर पे वर्ड इस्तेमाल नहीं, उन्होंने इंक्रीज इन प्रेशर की बात की है। बात समझ रहे हैं? तो ये पॉइंट आपने जहन में रखना है। तो आप लोग हो सके 900 तो आपने कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन आपका इनिशियल 750 है, दोनों का डिफरेंस निकाले, दोनों का डिफरेंस 150 बनता है। तो 150 आप लोगों के पास जब आप उस एक्स्ट्रा इंक्रीज करेंगे, जब आप 150 750 के साथ 150 एक्स्ट्रा इंक्रीज करेंगे
तो आपका वॉल्यूम 600 सीसी से 500 सीसी पे आ जाएगा। वो ये तो आप लोगों को सिर्फ खैर ये तो करना है आप लोगों ने, सही है, आओ करना। तो डॉक्टर बनना है, इतना आसान तो नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाएं। अगर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 90 को देखें, द लोवेस्ट हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी टेम्परेचर एट व्हिच द गैसेस, अगर आप लोग सपोज टू ऑक्यूपाई जीरो वॉल्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो होगा कि नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 90 में अगर आप लोग चले जाएं तो यहाँ पे आप लोगों के पास बी ऑप्शन करेक्शन है। खामोश हो जाए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 91 को देखें, अंडर विच कंडीशन द गैसेस डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। अंडर विच कंडीशन, तो प्रेशर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? अच्छा, तो आप लोगों के पास अंडर विच कंडीशन द गैसेस डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। तो हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर। तो लो टेम्परेचर होना चाहिए और हाई प्रेशर होना चाहिए। तो डिविएशन जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों के पास हाई प्रेशर वैल्यू, हाई प्रेशर वैल्यू, लो टेम्परेचर वैल्यू, जब ये दोनों होंगे तो गैसेस नॉन आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो है क्वेश्चन नंबर 91 में डी ऑप्शन करेक्शन है। तो बोथ बी एंड सी इसमें करेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 92 को देखें। क्वेश्चन नंबर 92, अगर आप लोग गौर से देखें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है हैज द लोवेस्ट डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर। अच्छा, तो अगर आप लोगों को डिफरेंट गैसेस गिवन हो तो किस चीज पे डिसीजन लेना है? मोलर मास पे। वी नो दैट डेंसिटी का मोलर मास के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो डिफरेंट गैसेस गिवन है, तो स्टेटमेंट ये है विच वन हैज द लोवेस्ट डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर से देखें तो लोवेस्ट की बात की गई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी लोवेस्ट, सॉरी ये हाईएस्ट होनी चाहिए। सही है, ठीक है, ये मैंने दिमाग का कर लिया, ए ऑप्शन है, लोवेस्ट है, हाईएस्ट नहीं है। अच्छा, तो ये हाईएस्ट नहीं है, डेंसिटी का मोलर मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। प्लीज सॉरी, करेक्शन कर लें इसकी। तो हीलियम में ए ऑप्शन है, जिसका मोलर मास 20 है उसकी डेंसिटी लीस्ट होगी और जिसका मोलर मास ज्यादा है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 93 को देखें, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस 546.5 केल्विन अंडर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एज अ वॉल्यूम। अब अगर आप लोग इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे इस इक्वेशन में वी नो दैट, इक्वेशन को अगर आप लोग गौर से देखें तो PV इज इक्वल टू nRT इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन है। अच्छा, इससे आप लोगों को प्रेशर की वैल्यू गिवन और वॉल्यूम की बात की गई है। nRT डिवाइड बाय जो है प्रेशर, ये प्रेशर है, 1 मोल यहाँ पे गिवन है। R की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू है। टेम्परेचर की वैल्यू अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पे 546.5 केल्विन है और यहाँ पे प्रेशर 2 atm है। तो अगर आप लोग बात करें प्लीज, यहाँ पे वॉल्यूम आप लोगों ने फाइंड करना है और यहाँ पे अगर आप देखें ये 0.0821, 0.0821। तो जब आप लोग इसको क्रॉस कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो जितना मुझे यह लग रहा है तो यहाँ पे आप लोगों के पास 22.4 dm³ वॉल्यूम आ जाता है। तो कैन यू कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर क्यूब? तो 22.4 मल्टीप्लाइड 1000 दैट इज इक्वल टू 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मोल वॉल्यूम के बराबर हो जाता है। सही है, उस तरफ कर हो जाऊं, उस तरफ कर हो जाऊं जी, तो उस तरफ फिर मैं किस तरह लिखूंगा? इधर आ जाए आप लोग, बात करें प्लीज, खामोश हो जाए प्लीज, आप लोग बातें बंद करें। ये बात आप लोग गौर से देखें, वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT बाय P है। तो यहाँ पे 1 मोल R की वैल्यू 546.5 जो है केल्विन डिवाइड बाय 2। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को जो है क्या आ जाता है, 22.4 dm³ आ जाता है। तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो 1 dm³ में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। दोनों का मल्टीपल ले तो आप लोगों के पास आंसर जो है सी ऑप्शन इसमें है। तो क्वेश्चन नंबर 93 में सी ऑप्शन है। जी बताएं। हाँ, बोल से कर सकते हैं। तो वहां पे असल में उन्होंने प्रेशर की वैल्यू दी है ना, वो तो अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो और 273 केल्विन टेम्परेचर हो तो उनकी, हाँ ये कर सकते हैं ना। खबर हो रही प्लीज, ये बात तो सुने प्लीज। आप लोग इसके लिए आसान सा ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जमा खबर हो रही प्लीज। अगर आप लोग इसके लिए आसान सा ट्रिक अप्लाई करें, और वो ट्रिक क्या है, वो अगर आप लोग आसान सा ट्रिक इसके लिए ये हो सकता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू T बाय P है। अगर मैं टेम्परेचर को जो है डबल करूं, टेम्परेचर को मैंने डबल किया 546.5, ये डबल है तो ये 2 हो गया। फिर आपने अब थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, और प्रेशर भी 2 है तो फिर द नेट चेंज इन वॉल्यूम विल रिमेन सेम होगा। तो आपके पास फिर यही हो, अदरवाइज ये कैलकुलेशन की तरफ जाना है तो फिर इतना दिमाग अगर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि 546 273 का डबल है।
तो डबल है ना, तो आपने इनिशियल टेम्परेचर का डबल 2 और प्रेशर को भी डबल किया गया है, तो अब ये दोनों चीज के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। आप लोगों के पास वॉल्यूम, इतना दिमाग यूज कर सकते हैं फिर ठीक है, लेकिन इतना दिमाग कहाँ होता है, ठीक है, हमें पता है ना। अच्छा जी, बात सुनिए प्लीज। तो इसलिए हम आप लोगों को बार बार इन फार्मूलों से प्रैक्टिस करवाते हैं कि इन फार्मूलों के साथ आप ज्यादा से ज्यादा फेमिलियर हो जाएं, ठीक है। हाँ जी, आप लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले जाएं, क्वेश्चन नंबर 94 में चले जाएं। व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस मेंटेन एट 300 केल्विन। एंड अब यही इक्वेशन है, अभी इस इक्वेशन को दोबारा रिपीट किया गया है, और यहाँ पे अगर आप देखें प्रेशर इज इक्वल टू nRT बाय V है। अब स्टेटमेंट ये है, व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस मेंटेन एट 300 केल्विन टेम्परेचर एंड 250 सेंटीमीटर क्यूब जो है, अगर आप देखें यहाँ पे वॉल्यूम हो, तो आप लोग प्लीज इस पॉइंट को और से देखें। तो यहाँ पे आप लोगों के पास 1 मोल है, R है, टेम्परेचर की वैल्यू अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 300 केल्विन गिवन है, और यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू 250 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। जब आप इसको जो है क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, तो आखिर में आप लोगों के पास की वैल्यू जो है, जब आप सोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं 0.098 आ जाता है। जब आप इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो ये 9 पॉइंट समथिंग इसकी 8 वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह की वैल्यू कोई इस पे नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसमें आंसर बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 94 में आप लोगों का डी ऑप्शन है, नन ऑफ दीज है। खबर हो रही प्लीज, जमा खबर हो रही। 1 मोल हो गया, आर की वैल्यू पुट करें, और यहाँ पे 300 केल्विन डिवाइड बाय 250 है। तो आप लोग ये सॉल्यूशन की तरफ चले लेके जाएं, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें, यू विल गेट जो है 9.8। 9.8 इसके कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे ये नन ऑफ दीज इसका आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर जो है 95 को देखें। एट सी लेवल इज डेंसर, दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। जमा खबर हो रही, जब आप हाइट पे जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, और जब आप हाइट से जो है सी लेवल पे आते हैं प्रेशर इंक्रीज होगा। तो जितना सी लेवल पे चले जाते हैं वहां पे ईयर मोर डेंसर होगा, प्रेशर ज्यादा हो गया ना। तो जब सी लेवल पे जो है ईयर काफी डेंसर होगा, क्योंकि वहां पे प्रेशर ज्यादा है। क्योंकि जब आप हाइट से जो है देखें, फ्रॉम यहां से मैं हाइट पे जाता हूँ, एल्टीट्यूड पे जाता हूँ, ईयर का प्रेशर क्या होता है, कम होता है कि ज्यादा होता है, हाइट पे कम होता है। और जब आप हाइट से सी लेवल पे आते हैं तो ईयर इज मोर डेंसर एट सी लेवल। खबर बांध पे गई। ये अगर आप लोग देखिए इसका स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बॉयल लॉ है। तो क्वेश्चन नंबर 95 में ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 96, 4.4 ग्राम ऑफ गैस ऑक्युपाइड 22.2 द गैस इज, सही है, कोई मसला तो नहीं होगा ना। तो अगर आप देखिए 44 ग्राम है, तो इट विल ऑक्युपाई जो है, अगर आप लोग देखिए 22.4 लीटर। अगर ये 4.4 ग्राम हो जाए तो ये 2.24 लीटर हो जाए कि नहीं है। अच्छा, और ये 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो है डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 96 में डी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 97, एन आइडियल गैस इज वन व्हिच फॉलो द गैस लॉस। कौन सा गैस लॉस, यहाँ पे जो है पीवी इक्वल टू जो है nRT अंडर जो है, अगर आप देखें a few selected experimental condition या it all condition of temperature and pressure, it all condition। तो क्वेश्चन नंबर 97 में बी ऑप्शन जो है। सो गैसेस लॉज उन गैसेस को हम आइडियल गैसेस कहते हैं which follow the ideal gas equation at all condition of temperature and pressure हो। the correct value of gas, अगर आप लोग देखें गैस कांस्टेंट R is close to क्या है इसमें, तो द करेक्ट वैल्यू, तो यहाँ पे 98 में अगर आप लोग देखें द R वैल्यू, तो यहाँ पे आप लोग देखें 0.0821 ATM TM क्यूब पर मोल पर केल्विन, सही है। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर से किस कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे बी लीटर, लीटर है, TM क्यूब नहीं लिखा, लीटर लिखा गया, एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो बी ऑप्शन इस पे करेक्ट वन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 99 को देखें। इफ PV, M and T, pressure, volume, molar mass, temperature, and R pressure, volume, and molar mass is temperature and general gas constant respectively. Then the density, so density is equal to Pm by. So which one of the following mathematical expression? तो डी ऑप्शन सही है। थैंक यू आप लोगों का। तो क्वेश्चन नंबर 99 में डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 99 में आप लोगों का डी ऑप्शन है। 100, क्वेश्चन नंबर 100, what is the type of bond formed by the overlap of two unhybridized p ऑर्बिटल। चलें, थैंक यू। लीनियर कॉम्बिनेशन का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है।
अगर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लीनियर कंबाइन हो जाए तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और अगर साइड वाइज ओवरलैप करते हैं कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे 100 में आप लोगों के पास पाई बॉन्ड फॉर्मेशन है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 101, विच मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल में जो है sp2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है? तो मीथेन है कि इथीन है? इथीन में है कि नहीं है? तो 101 में जो है मेरे ख्याल में ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 102 में देखें, व्हाट इज द शेप ऑफ एन sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल? तो जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो कौन सी ज्योमेट्री बनाते हैं? sp2 वाले क्या बनाते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर बनाते हैं। हाँ, सही है ना? चलिए ठीक है। तो खैर यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 102 में आप लोगों के पास यहाँ पे बी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 103 में इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग देयर इज एन एग्जांपल ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूज कराओ। तो बताएं शाबाश, C2H2 या CH4? अब करना मेरे ख्याल में अब मैट्रिक के स्टूडेंट को भी आता है, तो इसलिए तो इतना तगड़ा है कि सब जो है मिल के आंसर दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सक्सेस हो जाए तो फिर ही आ जाते हैं। ओके, अगर आप लोग गौर देखिए क्वेश्चन नंबर 104 में द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड। शाबाश। तो यहाँ पे आप लोगों के पास 4। अच्छा, इसके लिए दूसरा वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, अब हो रही sp3 हाइब्रिडाइज्ड 4 डिजेनरेट ऑर्बिटल। सही है ना? सो अगर मैं वो कहूं कि मीथेन मॉलिक्यूल कंटेन हाउ मेनी डिजेनरेट ऑर्बिटल? 4। इथेन मॉलिक्यूल कंटेन हाउ मेनी? 8। ये कार्बन sp3, दूसरा कार्बन sp3, इथेन इथेन इथेन, तो एक कार्बन में 4 हाइब्रिडाइज्ड और दूसरे कार्बन में। तो आप बातें बंद करें प्लीज। तो यो मिनट करें प्लीज, मैं बात कर रहा हूं ना, मैं खत्म नहीं किया, मैंने बात कर रहा हूं। मीथेन मॉलिक्यूल में कितने हैं? इथेन मॉलिक्यूल में कितने हो जाए? अच्छा, प्रोपेन में कितने हो जाए? 12। तो जितने कार्बन नंबर होते हैं उसको नंबर ऑफ 4 नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो मीथेन मॉलिक्यूल कंटेन द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजेनरेट ऑर्बिटल, और ये अगर आप देखिए 4 है, डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 105, मॉलिक्यूल आर आइंड विद अ सेंट्रल एटम हैविंग 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। सही है? तो अमोनिया फैमिली है कि नहीं है? तो यहाँ पे ट्राइगोनल पैरामेडल इसकी ज्योमेट्री होगी। खबर है भाई, याद ही क्या ना? तो क्वेश्चन नंबर 105 में अगर आप लोग देखें तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 106, द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ वाटर, सॉरी हाइड्रोनियम आयन ट्राइगोनल पैरामेडल है कि नहीं है? तो ये फिर रिपीटिशन है, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 107, which one of the following shape correspond to the molecule with a 2 bond pair and 1 no lone pair of electrons? With 2 bond pair, no lone pair of electrons, लीनियर ज्योमेट्री। तो जो है लीनियर ज्योमेट्री, इनकी लीनियर ज्योमेट्री होती है। तो 107 में आप लोगों का ए ऑप्शन बनता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 108, द टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल इन अ ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। 120 बनाते हैं ना sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो 120 बॉन्ड एंगल जिनके लिए करस्पॉन्ड करते हैं 108 में बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 109, अगर आप व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन अ मॉलिक्यूल विद टेट्राहेड्रल शेप होते हैं? तो टेट्राहेड्रल शेप के लिए जो रेफरेंस बॉन्ड एंगल यूज होते हैं 109.5 यूज होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 109 में सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 110, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल विद 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। तो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर वाटर मॉलिक्यूल, तो बेंड ज्योमेट्री है, एंगुलर है, एंड वी कैन आल्सो कॉल वी शेप, इसको हम वी शेप भी कहते हैं। तो दे हैव यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 110 में अगर आप देखें बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 111 में which one of the following does not have a dipole moment equal to 0 है? बेरिलियम क्लोराइड 0 है, कार्बन डाइऑक्साइड 0 है, BF3 0 है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि ये Ab2 का मॉलिक्यूल विद 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है 11 में, क्वेश्चन नंबर 111 में बी ऑप्शन है। तो मॉलिक्यूल विद जो है विद अ डाइपोल मोमेंट जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0 इस सल्फर डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 111, which one of the following pair has 0 dipole moment? तो कार्बन डाइऑक्साइड का है लेकिन अमोनिया का नहीं है। अच्छा, दूसरा अमोनिया का नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड का है। CCl4 का डाइपोल मोमेंट 0 है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी 0 है। तो कह रहे हैं कि which one of the following pair have 0, दोनों का जो है डाइपोल मोमेंट 0 है, तो वो आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड और CCl4 का है। तो इसमें सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 112 में सी ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 113 में, if the bond dipole moment on a molecule cancel each other
एक दूसरे के इफेक्ट को यह क्या करे, कैंसिल आउट करे, व्हाट विल हैपन, तो मॉलिक्यूल की पोलरिटी पे क्या इफेक्ट होगा, तो ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, इट इज कंसिडर्ड टू बी नॉन पोलर, तो इसकी पोलरिटी क्या होगी, नॉन पोलर, इज काउंटेड, ए ऑप्शन है। If the bond dipole moment in a molecule cancel each other out, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करे, थोड़ा सा कैंसिल आउट ईच अदर, स्टेटमेंट ये है, कैंसिल आउट ईच अदर, देन द मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड टू बी पोलर या नॉन पोलर, तो ये नॉन पोलर होगा, कैंसिल आउट। हाँ, बी नंबर, बी नंबर ऑलवेज पोलर होगा, नहीं नॉन पोलर ओनली इफ इट इज लीनियर, तो उन्होंने लीनियर की ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस किया है ना, तो अगर आप लोग देखिए, बात सुने प्लीज, तो सिर्फ लीनियर के साथ तो ये नहीं है ना, देखो गुरे मुझे बताएं शाबाश, इसके साथ क्या होगा, ये किसी के इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं, तो ये है ना, तो ये लीनियर है, तो लीनियरिटी के लिए सिर्फ जरूरी नहीं है, सही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अ मॉलिक्यूल में जो है आप लोगों के पास एक दूसरे के इफेक्ट को वो कैंसिल आउट करे, तो ऑलवेज नॉन पोलर काउंट किया जाएगा। सी ऑप्शन है पोलर ओनली, नहीं पोलर ओनली इफ इट इज नॉन पेयर, नहीं क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा स्टेटमेंट को आप देखिए वो क्या कह रहे हैं, अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है, थोड़ा सा क्वेश्चन को गौर से देखें, अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है और उस पर जो बॉन्ड डायपोल मूवमेंट है वो किसी के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, ये नॉन पोलर होगा, अगर वो किसी के इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं तो फिर ये पोलर है, तो ये तो सी ऑप्शन तो बनता ही नहीं है, अपने आप को कंफ्यूजन में डाल रहे हैं, सिंपल सी बात है, आप लोग जो है एक ही अपने आप को कंफ्यूजन में डाल रहे हैं, और ये एक बार जो है बात किसी के इफेक्ट को कैंसिल आउट, द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, वो आपको बार बार ये कह रहे हैं कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को कंफ्यूजन में मत डालें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए, तो बात सुनिए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 114 को देखिए, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इट्स वेपर प्रेशर, इंक्रीज या डिक्रीज या कांस्टेंट, तो याद रखिए टेम्परेचर का वेपर प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 114 जो है यहाँ पे ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 115, हाइड्राइड विद द लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग द फॉलोइंग, हाइड्राइड विद द लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग द फॉलोइंग, बी है, pH 3 है। इफ नॉर्मली इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और यहाँ पे pH 3 हैव द लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ये एक टेबल लिखा गया है, बुक पे एक टेबल है और इसी के क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने ये सारी बातें याद रखनी है। हाँ जी, बात सुनिए प्लीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट वेपर प्रेशर, पेंटेन, तो जिसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे कम है वहां पे आप लोगों के पास का प्रेशर सबसे हाई होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 117, आर्थो नाइट्रोफिनोल कंसिस्ट, इंट्रा या इंटर, इंट्रा या इंटर, इट कंटेन ओनली इंटर, इंट्रा इंट्रा इंट्रा, ये सिर्फ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा, ये इंट्रा है। खबर है चिपसिंग, आप लोग बातें बंद करें, देखिए इस पॉइंट को अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पे जो है आर्थो नाइट्रोफिनोल कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें प्रेजेंट होती है, यहाँ पे इंट्रा है, इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ड्रॉप हो जाता है, इट जनरेट, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है जो ये ऑक्सीजन अपने साथ इंगेज कर लेता है, तो फिर देयर इज नो अवेलेबिलिटी फॉर दिस हाइड्रोजन टू इंगेज विद अनदर मॉलिक्यूल, सो इट कंटेन ओनली जो है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको हम इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। प्लीज खामोश हो जाए, एक्सप्लेन कौन करना, खबर में कहो प्लीज, मैं एक्सप्लेन करवा रहा हूं, आप लोग खामोश हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 117 में आपके पास बी ऑप्शन है, देखिए मेरी बात सुने, ये हाइड्रोजन एटम है और एट अ टाइम जो है अगर आप लोग देखें तो ये एक ऑक्सीजन के साथ इंगेज होता है, अब ये दो ऑक्सीजन के साथ इंगेज नहीं हो सकता है, इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, ये कोई पॉलीहाइड्रॉक्सी जो है फिनोल नहीं है, आर्थो नाइट्रोफिनोल लिखा है। देखिए अगर दो जो है फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूल है और वो एक दूसरे के साथ थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड कनेक्ट होते हैं, इसको हम इंटर कहते हैं। दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड कनेक्ट हो जाए, इसको इंटर कहते हैं। एक मॉलिक्यूल में अगर दो साइड एक दूसरे के साथ थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड कनेक्ट हो जाते हैं, इसको इंट्रा कहते हैं।
तो आर्थोनाइट्रोफिनोल जनरेट करते ही ओनली इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयर इज नो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें इंटर नहीं बनता है। तो इसमें आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बी ऑप्शन इसमें सिर्फ यही करेक्ट वन है, बाकी यही स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 118, मिक्सचर ऑफ द लिक्विड विद नो हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ मुझे बताए, ईथर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एल्डिहाइड वाटर के साथ बनाता है, अच्छा कीटोन वाटर के अल्कोहल के साथ बनाता है, लेकिन क्या मीथेन जो है ईथर के साथ बनाता है? देयर विल बी नो हाइड्रोजन बॉन्ड, डी ऑप्शन है। तो मिक्सचर में 118 में डी ऑप्शन, देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कंपेयरिंग द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, द करेक्ट सीक्वेंस। तो HF की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है देन HCl, HCl की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है देन HBr। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल है? तो यहाँ पे 119 में डी ऑप्शन है। अच्छा डी HF have more bond energy than HCl. HCl have more bond energy than HBr. Comparing the bond energy, the correct sequence है। लेकिन तमाम खबर हो रही, प्लीज स्टेटमेंट को चुप मुझे सुने प्लीज, इंटरफेरेंस मत करें, सुनिए प्लीज। पहले स्टेटमेंट को देखिए, कंपेयरिंग द बॉन्ड एनर्जी में HF है, ये फ्लोरीन नहीं है, ये फ्लोरीन मॉलिक्यूल नहीं, ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जहां पे ज्यादा होगा वहां पे बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है कि HF ज्यादा है HCl से, और फिर लिखा है HBr ज्यादा है देन HCl से, गलत है ये। फिर उसके बाद HCl इज ग्रेटर देन HBr, HBr इज ग्रेटर देन, ये भी गलत है। फिर उसके बाद लिखा है HBr इज ग्रेटर देन HF, HF इज ग्रेटर देन HCl। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HF इज मोर देन HCl, HCl इज मोर देन फ्लोरीन। फ्लोरीन नहीं है कि जो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की बात करें, वो तो फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन है। तो ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, हाइड्राइड है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है। जहां पे द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, वहां पे द बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। मैंने नहीं पढ़ा, मुझे याद है कि मैंने क्या पढ़ा है, आप गलत ले रहे हैं, आप फ्लोरीन को HF कंसीडर कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है। अब HF में जो है तो वो तो नहीं है, ये तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हमने पढ़ाया, गलत कोड कर रहे हैं आप लोग, सही है? तो आप लोगों से गलती हुई है, आप लोगों ने धमाका किया है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 120, व्हाट फिनोमेना आकर व्हेन अ सॉल्यूशन क्या हो इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर पे आ जाए इक्वल द सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, तो बॉइलिंग पॉइंट होता है। 120 पे अगर आप लोग देखिए, बातें बंद करें प्लीज, अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पे ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 121, द लीस्ट कंटेंट डिस्पर्शन फोर्स आर प्रेजेंट इन साइक्लोपेंटेन एंड पेंटेन या नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन कंटेन द मैक्सिमम के द लीस्ट, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्पेसिस होंगे और यहाँ पे जो है इंटरेक्शन इसके दरमियान कम होगा। तो 121 में आप लोगों के पास यहाँ पे सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 122, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? पहला एसीटोन है, फिर उसके बाद अल्कोहल है, फिर उसके बाद जो है प्रोपेन है, और फिर उसके बाद तो जिस मॉलिक्यूल में कार्बन नंबर जो है अगर आप लोग देखें ठीक है ज्यादा हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। लेकिन एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें आप लोगों के पास ऑक्सीजन नंबर भी ज्यादा हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी उसमें आ जाए, तो फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट एसिडिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। तो अगर आप 120 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट एसिडिक एसिड का है, प्रोपेन का -42 है, इथेनॉल का 78 है, और एसीटोन का अगर आप लोग देखें तो राउंड अबाउट जो है 60 है। तो यहाँ पे जो है सबसे मैक्सिमम जो है वो आप लोगों के पास एसिडिक एसिड का है। तो डी ऑप्शन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑक्सीजन एटम, सही है, मोलर मास। अच्छा, रैंक द फॉलोइंग इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है, स्ट्रेंथ की बात नहीं हो रही, बॉइलिंग पॉइंट। तो बताएं शाबाश, HCl का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है या HBr का ज्यादा है या HI का? HI का ज्यादा है ना, तो पहला ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही है। जब आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में एबनॉर्मेलिटी है, एबनॉर्मल इंक्रीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, लेकिन फिर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट HI का है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में आप लोगों के पास ये ऑप्शन बनता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 124, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? तो ए ऑप्शन में अगर लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट की बात की है, तो अगर आप लोग गौर से देखिए तो यहाँ पे मीथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 65, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट -28, CH4 का बॉइलिंग पॉइंट -184 और 182, और HF का सिर्फ 20 है। तो सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो मीथेन है। तो सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट मीथेन का होगा, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 124, योर मिनट प्लीज, राजमा योर मिनट प्लीज, खामोश सबक प्लीज।
एक 2 मिनट के लिए। अगर आप लोग देखिए स्टेटमेंट क्या है, which one of the following has the lowest boiling point? So despite having hydrogen, हाइड्रोजन नहीं है इसमें, कार्बन हाइड्रोजन के साथ अधिक नहीं है। जैसे जो ब्याह हुई है योद्धा को खबर हो गई है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, which one of the following thing will not increase the boiling point of a liquid? Increasing the external pressure, boiling point increase. जितना मैं एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाता हूं सरफेस ऑफ द लिक्विड पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। एडिंग अ नॉन वोलेटाइल, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है या प्योर लिक्विड का? सोल्यूशन का ज्यादा होता है। अच्छा, यूजिंग द वैक्यूम पंप, अगर मैं वैक्यूम पंप यूज करता हूं तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है या कम होता है? कम हो जाता है। बाय यूजिंग वैक्यूम पंप द बॉइलिंग पॉइंट ड्रॉप हो जाता है। और स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 125 में आपका सी ऑप्शन है। अच्छा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंसेस अंडर रिड्यूस प्रेशर, ही द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंसेस अंडर रिड्यूस प्रेशर लोअर, जी अगर आप लोग देखिए हायर देन 1 atm होगा या लोअर देन 1 atm होगा। थैंक यू, आप लोग का बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 126 में आप लोग का बी ऑप्शन बनता है।